हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आपके लिए जो सीरीज स्टार्ट हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए आज आपका जो जिसका आपको इंतज़ार था जिस वीडियो का कि जो सिलेबस है आपका उसको आपको कंप्लीट कैसे करना है, आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सा आपको नोट से पढ़ना है, कौन से नोट्स आपको लेने हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज इसी वीडियो में होंगे। इसके साथ ही मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती जाऊँगी जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि मैंने कैसे उस चीज़ को पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जो आप पढ़ेंगे वो सिर्फ आप नोट से ही पढ़ेंगे, आप बुक्स के पीछे बिल्कुल भी मत भागना, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि मध्यम एकदम ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर का ही पूछा जाएगा, ना ही बिल्कुल ऐसा है कि आपसे बिल्कुल डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका जो एक एवरेज रहता है वो रहता है, एक दो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके ज़रूर डीपली आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो वो आपसे तभी बनेंगे जब आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप MPPSC दे रहे हैं, आप कोई अदर एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। अदरवाइज़ वो क्वेश्चन हर किसी के गलत हो जाते हैं, तो उसमें कोई इतनी उसकी आवश्यकता आपको नहीं है टेंशन लेने की। तो मैं एक एक करके एक एक सब्जेक्ट करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको मैथ का बताती हूँ। मैथ के लिए मैंने कल आपको बता दिया था कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। तो जो मैथ आप तैयार करेंगे वो आप RS अग्रवाल से करेंगे। RS अग्रवाल में बहुत ही अच्छा दिया गया है, सारे टॉपिक ही उसमें बहुत अच्छे दिए गए हैं। इसके साथ ही उसमें सॉल्यूशन भी दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस के, तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। दूसरा है आप रीजनिंग कहाँ से करेंगे, तो रीजनिंग के लिए आप वर्बल और नॉन वर्बल करके एक बुक आती है, उसमें से पढ़िए। अब उसको आपको पढ़ना कितना है, आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप अपने सिलेबस को देखना कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। जो टॉपिक आपके उसमें सिलेबस में है सिर्फ वही टॉपिक आप उस बुक से लगाना, सारे टॉपिक्स मत लगाना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक दिए गए हैं, तो वो आपको सारी बुक नहीं पढ़नी है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना। तो पहले से आप बुक में टिक कर लेना कि ये मुझे सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तीसरी बात आती है हिंदी की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदी। यदि हिंदी में आपका 65+ स्कोर नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम से बिल्कुल बाहर समझना। और हिंदी में आपका स्कोर तभी अच्छा होगा जो आपके शब्द अर्थ हैं वो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। मतलब कि जो आपके शब्द हैं वो आपके पास जितने ज़्यादा होंगे, जितना बृहद आपके पास उसका भंडार होगा, उतना ही अच्छी आपकी हिंदी होगी। तो आपको हिंदी दो चीज़ों से कंप्लीट करनी है। पहली है आपकी लूसेंट जो हिंदी वाली आती है, जो कि पर्याप्त नहीं है। तो इसके साथ ही एक बुक आती है हरदेव बहारी की शब्द अर्थ प्रयोग। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हरदेव बहारी की कई सारी बुक्स हैं लेकिन उसमें से आपको शब्द अर्थ प्रयोग वाली बुक लेनी है। इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा दी गई हैं, जैसे कि मुहावरे हैं तो हज़ारों की संख्या में, 10,000 की संख्या में होंगे। पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये 1000, 10,000 ऐसी संख्याओं में आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है, क्योंकि कभी कभी वो पूछ लेता है चंद्रमा का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो जब हम किसी लूसेंट जैसी बुक से पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत सिंपल से पर्यायवाची मिलते हैं, लेकिन जो आप जब हरदेव बहारी को पढ़ेंगे तो आप उसमें से आप ऐसे पर्यायवाची भी देखेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं अभी तक की लाइफ में। तो ऐसे क्वेश्चंस उसमें पूछ लेते हैं, तो फिर ये वाले क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे, और आपके क्वेश्चंस ये ऐसे गलत हो गए तो फिर नहीं, बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो हरदेव बहारी को आप ज़रूर ख़रीदना, शब्द अर्थ प्रयोग वाली आती है हिंदी, इससे कंप्लीट करना। हिंदी के साथ ही एक और, यदि आप ग्वालियर के आसपास वाले हैं तो वैसे ग्वालियर के आसपास वाले पचौरी सर को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो हिंदी उनके पास ही पढ़ते हैं। तो यदि आपको उनके नोट्स मिल जाते हैं या फिर आपको उनसे पढ़ने का मौका मिल जाता है तो आप उनसे एक बार जा कर के ज़रूर पढ़िए। आपको ऐसा समझ में आएगा कि अच्छा हिंदी में भी इतनी सारी चीज़ें होती है, हमें नहीं पता था, या पचौरी सर से पढ़कर ही जान पाएंगे। तो मैंने हर एक वीडियो में उनका नाम लिया है और मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था अपनी हिंदी सब इंस्पेक्टर के लिए। उनसे आप ज़रूर पढ़ना। मेरे पास नोट्स थे, कोई ले गया जो अभी मेरे पास नहीं है। यदि होते तो मैं आप लोगों को उनको ज़रूर अवेलेबल करा देती। सो अब आती है आपके हिंदी, इंग्लिश हो गई। अब इंग्लिश आती है आपकी। इंग्लिश के लिए आप किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स लेना और उसमें से आपके टॉपिक उसमें डिफ़ाइन किए हुए हैं उन्होंने सिलेबस में, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप देख लेना कि कौन कौन से आपको टॉपिक आपके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको किसी के नोट्स से आप उसको तैयार कर लेना। क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली आपकी इंग्लिश नहीं पूछी जाती है और ऊपर ऊपर से बिल्कुल रहती है, तो आप किसी के नोट्स पढ़कर भी उस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यदि आपके 30 में से 21-20 मार्क्स भी आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, और बढ़ जाते हैं तो और सोने में सुहागा है।
अब बात आती है आपकी जीएस की। तो जीएस के जितने भी आपके टॉपिक हैं वो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना, और वो आप किसी के नोट्स लेकर ही करें। मतलब कोई भी अच्छा कोचिंग संस्थान देखना और उसके ही आप नोट्स लेना। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा आकार का ही प्रेफर करती हूँ। मैं हमेशा आपसे यही बोलूँगी कि आप आकार के लिए लेना। यदि शायद आकार एमपीएसआई के लिए नहीं देता है, लेकिन आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख करके एमपीपीएससी है उसके जो प्री वाले नोट्स है वो आप उनके यहाँ से मंगा सकते हो। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, यदि आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और कांस्टेबल जैसे ही नोट्स पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, और तो थोड़ा सा लेवल हमेशा हाई करके चलना। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कोई भी मत बोलना, क्योंकि पहले आपने बोला है ये कि यदि हम कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एमपीएसआई का पढ़ें, और यदि हम आईएएस का दे रहे हैं तो फिर हम किसका पढ़ें। तो यहाँ पे किसी एक ऊंचे लेवल के सिलेबस तैयार करने की बात नहीं थी, यहाँ पर डीप पढ़ने वाली बात थी कि आप थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। क्योंकि मैंने कांस्टेबल के एक्चुअली मैंने देखे हुए हैं कि नोट्स आपको कोचिंग संस्थान वाले कैसे अवेलेबल कराते हैं। वो बिल्कुल ही ऐसे रहते हैं कि वो किसी भी काम के नोट्स नहीं है, और उनको पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं होता। फिर आप कहते हो 3-4 साल मुझे इस कोचिंग संस्थान से पढ़ते हुए हो गए और लगातार मैं पढ़ने जाता हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ऐसे आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरी चीज़, जीएस के आप उसमें से देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक हैं। तो वो आपको टॉपिक ही मतलब उनसे टॉपिक वाली एक लिस्ट डलवा लेना कि ये टॉपिक वो बता देते हैं, ये वाली बुक हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस में देखना कि कौन कौन से आपके में सब्जेक्ट हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आप उनसे बुक मंगा लेना कि हमें ये वाली आप बुक भेज दो, वो भेज देंगे। जो नंबर है वो मैंने, जो मेरा पुराना चैनल है उस पर मैंने एक वीडियो डाला हुआ था नंबर के लिए, तो वो आप देख लेना, वहाँ से आप नंबर उनका नोट कर लेना और वहाँ से आप नोट्स परचेज़ कर लें। बचता जो है आपका वो बचती है आपकी करंट अफेयर। आप करंट अफेयर कहाँ से तैयार करेंगे? करंट अफेयर भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 4-5-6 क्वेश्चन ऐसी संख्या में पूछे जाते हैं। तो इनको भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन छोड़ना मतलब कि अपने रेस से बाहर होना। तो इसके लिए आप सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद कोई भी आप एक मैगज़ीन ले सकते हैं जो मंथली आती है, आप वो पढ़ेंगे। ठीक है, स्पीडी ले सकते हैं आप, स्पीडी बहुत ही अच्छी है, और स्पीडी ही पढ़े मेरे हिसाब से तो क्योंकि उसमें वन लाइनर आते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। तो आप स्पीडी मंथली पढ़ सकते हैं, और इसके साथ ही रोज़ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर आपको कैसे पढ़ना है इसके लिए मैं पृथक से आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी कि आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना भी एक कला है जो कि सभी लोगों को नहीं आती है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, वो कुछ भी उसमें से पढ़ते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है, अभी मैं कुछ इसमें से भूल गई हूँ जो मेरे दिमाग में नहीं आ पाया हो, तो आप मुझे एक बार याद दिला देना, एक बार कमेंट कर देना जितने सारे लोग देख रहे हैं उसको वीडियो को। तो मैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली कोई लिस्ट वगैरह नहीं बनाई थी, मेरे दिमाग में जो चीज़ें याद थी वो ही मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो कोई छूट जाता तो आप याद दिला देना। अगला जो वीडियो आपका रहेगा, सबसे पहले आप अपना ये जो पढ़ने का जो मटेरियल है वही आप इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि मटेरियल भी सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ी बात ही है कि आप कहाँ से कौन से मटेरियल से पढ़ रहे हैं और वो कितना इफ़ेक्टिव है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये मटेरियल जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही अच्छा है। बुक्स के चक्कर में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये मैं फिर से रिपीट करती हूँ। कुछ लोग एनसीईआरटी बोल रहे हैं आप लोगों से और दुनिया भर की लक्ष्मीकांत पढ़ लो और ये पढ़ लो, ये बिल्कुल भी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एसआई का एग्ज़ाम होता है वो इतना डीपली भी नहीं पूछा जाता है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ें। हालांकि पढ़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो आपका स्कोर है वो आपको हाई रहेगा। इसके साथ ही जो मेरा है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने शुरू से ही एमपीपीएससी की तैयारी की थी। मैंने एमपीएसआई के लिए कोई भी तैयारी नहीं की है, तो मेरा एमपीपीएससी की तैयारी करने के दौरान ही मेरा एमपीएसआई में सिलेक्शन हो गया था। तो ये जो मैं आपको मटेरियल जो मैं आपको बताती हूँ वो मैंने वही बताया है जो कि मैं पढ़ा करती थी, और मेरा बहुत ही अच्छा स्कोर रहा। और आप भी यदि इसी तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो आपको नोट्स हैं और कैसे आपको टाइम टेबल अपना सेट कर लेना है, कैसे आप उनको पढ़ेंगे, तो ये मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आपके लिए काम है कि आप अपना स्टडी जो मटेरियल है उसको आप इकट्ठा कीजिए और अपने टेबल पर जमाना शुरू कीजिए। फालतू जितनी भी चीज़ें हैं इनके अलावा उनको बिल्कुल आप बस्ते में पैक करके रख दीजिए, क्योंकि वो आपके किसी काम की नहीं है। जितनी ज़्यादा आप बुक्स अपने टेबल पर इकट्ठी करेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड पर स्ट्रेस रहेगा कि इनको कैसे पढ़ूँगा, इनको कैसे पढ़ूँगा। तो इतना स्ट्रेस लेना नहीं है आप लोगों को।
मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ईजी तरीके से बता दूंगी कि आपको कैसे पढ़ना है। सिर्फ आपको 1 साल का समय लगने वाला है। 1 साल में आपके सब इंस्पेक्टर में नहीं हो पाया आपका, तो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका हो जाएगा। आप इतने अच्छे से तैयार हो जाएंगे। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।